Welcome to Icon Online Classes, Social Science Classes by BK Sir, SS Notes of Class 8th. Lesson number 12, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Answer the following question. इन प्रश्नों के जवाब दीजिए. Which are the two main climatic factors? कौन से दो प्रमुख क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं फॉर सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के निर्माण के लिए. सॉइल का कैसे सॉइल बनती है. द टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के वो निम्न हैं. एक तो रेनफॉल, बारिश, एंड टेम्परेचर वेराइटेशन, और तापमान की भिन्नता. इनकी वजह से सॉइल बनती है. राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे. आज जो जमीन का कटाव होता है, भूमि कटाव जिसको कहते हैं, उसके कोई दो कारण बताओ. द टू मेन रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे आर. वो दो कारण है. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स का निर्माण होना, एंड हाउसेस, घरों का बनना, ऑन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड पर, कृषि की भूमि पर. कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस, रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन करना, एंड रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना. थर्ड, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स. लैंड को एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है. लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. लैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज में से एक है. बिकॉज ह्यूमंस नॉट ओनली लिव ऑन लैंड, क्योंकि ह्यूमन ना केवल लैंड पर जीवित रहता है, रादर देयर फूड एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, बल्कि उनका भोजन और अन्य रिक्वायरमेंट्स भी आर फुलफिल्ड डायरेक्टली, पूरा किया जाता है, और इनडायरेक्टली बाई लैंड के द्वारा. ऑल द क्रॉप्स आर ग्रोन. सभी जो क्रॉप्स हैं उन्हें उगाई जाती है ऑन लैंड पर. एंड ऑल द मिनरल्स, और जितने भी मिनरल्स हैं इसेंशियल, वो आवश्यक हैं फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, आर आल्सो ऑब्टेन्ड, इनको प्राप्त किया जाता है फ्रॉम द लैंड, जमीन से. दस इस प्रकार फॉर ऑल द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, एंड फॉर देयर ग्रोथ है, एंड डेवलपमेंट है ह्यूमंस का, आर डिपेंडेंट ऑन लैंड, ये लैंड पर निर्भर है. नेम एनी टू स्टेप्स. कोई दो स्टेप्स बताइए दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेम एनी टू स्टेप्स. कोई दो ऐसे कदम बताइए जो गवर्नमेंट लेती है टू कंजर्व द प्लांट्स, प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए, और एनिमल्स को. द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स. सरकार ने स्थापित किए हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया है. गवर्नमेंट हैज बैंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स. सरकार ने बैन किया है, बिल्कुल रोक लगाई है जानवरों की शिकार पर. सजेस्ट थ्री वेज टू कंजर्व वाटर. पानी को कंजर्व करने के लिए तीन तरीके बताइए. द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी अंडरटेकन बाय कंजर्वेशन ऑफ वाटर. जो निम्न स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं पानी के जल संरक्षण के लिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड यूजिंग दिस हार्वेस्टेड वाटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के जल को एकत्रित करना और फिर यूज करना दिस हार्वेस्टेड वाटर को एज, अपनी आवश्यकता अनुसार, एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता पड़े तब. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पौधे लगाना, सो दैट सरफेस वाटर डज नॉट फ्लो, ताकि जो सरफेस वाटर है वो बहे नहीं एट ए हाई पेस पर, हाई रफ्तार से. एंड मोर वाटर रिचेज अंडरग्राउंड, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमीन के अंदर पहुँचे. एंड फुलफिल द स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर की स्टोरेज को पूरा करें. स्प्रिंकल सिस्टम शुड बी यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस. जो स्प्रिंकल सिस्टम है उसका यूज होना चाहिए इरिगेशन पर्पस के लिए, सिंचाई के लिए. सो दैट मोर ऑफ सच वाटर कुड बी सेव्ड, ताकि ऐसे पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके. डिफाइन लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड को डिफाइन कीजिए. लैंडस्लाइड इज द जियोग्राफिकल फेनोमेना. लैंडस्लाइड एक जियोग्राफिकल फेनोमेना है, घटना है, वेयर लार्ज मासेज ऑफ रॉक्स, जहाँ पे विशाल जो चट्टानें होती हैं, एंड टॉप लेयर ऑफ सॉइल स्लाइड्स डाउन ए स्लोप, एक स्लोप से जैसे फिसल गिर करके वो बनती हैं. नेम द फोर लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल के चार लेयर बताइए. द फोर लेयर्स ऑफ सॉइल आर टॉप सॉइल, सब सॉइल, विदर्ड रॉक, एंड अनविदर्ड पेरेंट रॉक. द फोर लेयर्स ऑफ सॉइल आर हैं टॉप सॉइल, सब सॉइल, एंड वेदर्ड रॉक, एंड अनवेदर्ड पेरेंट रॉक. लिस्ट द वेज. आप लिस्ट द वेज, उन तरीके बताइए इन विच वाटर कैन बी कंजर्व, जिसमें पानी को कंजर्व किया जाता है. वाटर कैन बी कंजर्व्ड इन द फॉलोइंग वेज, में पानी को संरक्षित रखा जा सकता है बाय रिसाइकलिंग द यूज वाटर, यूज वाटर को रिसाइकलिंग करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा,
एफोर्टेशन जंगल लगा करके, प्रॉपर इरिगेशन प्रॉपर सिंचाई करके। हाउ कैन वी कंजर्व वाइल्ड लाइफ, हम वाइल्ड लाइफ जंगल वन्य जीवन को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है बाय सपोर्टिंग अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम्स। आप अवेयरनेस के प्रोग्राम चला करके, जैसे लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड आल्सो बाय द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क के संरक्षण के द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर को आप रिजर्व कर सकते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की जो सॉइल पाई जाती है उसको बताइए। आलुवालियल सॉइल, इट इज ए फर्टाइल सॉइल, ये एक फर्टाइल सॉइल है विच इज मेड अप ऑफ क्ले, जो मिट्टी से बनी होती है, सैंड रेत से बनी होती है, सिलिट से गंदगी से बनी होती है। ब्लैक सॉइल, इट इज ए ब्लैक इन कलर, यह कलर में ब्लैक होती है। इट इज वेट, यह बहुत गीली होती है। एंड स्टिकी चिपचिपी सॉइल होती है दैट रिटेन्स मॉइस्चर, जो कि नमी को बरकरार रखती है। रेड सॉइल, इट हैज हाई आयरन कंटेंट होता है इसमें एंड रेड इन कलर, और ये कलर में रेड होती है। लेटेराइट सॉइल, इट इज पोरस ब्राउन सॉइल, यह है बहुत ही चमकीली ब्राउन रंग की मिट्टी होती है। एंड इट इज लेस फर्टाइल सॉइल, और यह कम उपजाऊ मिट्टी है। डेजर्ट सॉइल, इट इज पोरस, ये चमकीली होती है, लूज होती है, कोर्स होती है एंड सैंडी सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी होती है। माउंटेन सॉइल, इट इज ब्राउन इन कलर, यह कलर में ब्राउन होती है। एंड इज गुड टेक्सचर सॉइल, और ये अच्छी टेक्सचर सॉइल होती है। विच इज रिच इन हुमस, जो हुमस में बहुत ही रिच होती है। इट इज वेरी फर्टाइल, और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। नेम द फैक्टर्स दैट लीड टू सॉइल इरोजन, आप उन फैक्टर्स को बताइए जिनकी वजह से सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होता है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, वे फैक्टर जिनकी वजह से मिट्टी का कटाव होता है, आर डिफोरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, रेन वॉश हैं एंड लैंडस्लाइड हैं एंड फ्लड्स वगैरह हैं। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय।